अगर आप लगातार पैसों की समस्या से जूझ रहे हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी धन की समस्या दूर नहीं हो रही है, तो आज मैं आपको 7 ऐसे शक्तिशाली ज्योतिषीय उपाय बताने जा रहा हूं, जिन्हें करके आप किसी भी प्रकार के धन की समस्या को दूर कर सकते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर.एच. सोनी पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। आप सभी जानते हैं, सुख के साधनों को प्राप्त करने के लिए और सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की कितनी आवश्यकता पड़ती है। अब ये देखिए कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ही कम मेहनत के बाद कम उम्र में ही इतना अत्यधिक धन प्राप्त हो जाता है कि वो पूरी जिंदगी ऐश के साथ गुजारते हैं। और वहीं पर कुछ लोग ऐसे हैं कि सब कुछ प्रयास कर लेने के बाद भी पूरी जिंदगी धन की कमी बनी रहती है। आपको समझना होगा कि आपके द्वारा किए गए कर्म और आपके द्वारा की गई मेहनत के अलावा भी धन प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा, सही भाग्य और संयोग की जरूरत होती है। ये संयोग आप भी बना सकते हैं इन 7 उपायों को करके। तो अब मैं आपको 7 महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। आपकी सुविधा हो तो एक भी उपाय कर सकते हैं, और आपके पास समय हो, सुविधा हो तो 7 उपायों को पूर्ण रूप से करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, जिससे जीवन में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होगी। सबसे पहला उपाय है भगवान श्री गणेश जी की पूजा। तो किसी भी कार्य से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है, आवाहन किया जाता है। और मैं ये कहता हूँ कि माता लक्ष्मी के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले सूर्योदय के समय या जब भी आप सो करके उठते हैं, नहा धो करके अपने घर में जब पूजा करते हैं, तो उस पूजा में बैठते ही सबसे पहले भगवान श्री गणेश की आराधना करें, दुर्वा चढ़ा करके। आराधना में ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र या भगवान श्री गणेश के किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के मंत्र का जप करने से पहले तो भगवान श्री गणेश का मंत्र जप करने के बाद माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। और इस प्रकार की नियमित और समय पर पूजा करने से भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ आपके घर में आएंगे, आपके प्रतिष्ठान में आएंगे, आपके ऊपर माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसेगी। अब मैं आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ धन की प्राप्ति के लिए। यदि आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं या कोई भी व्यापार करते हैं, उसमें अनेकों प्रकार की विधि विधान से मेहनत करने के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको चाहिए कि स्फटिक से बने हुए श्रीयंत्र यानी क्रिस्टल से बने हुए श्रीयंत्र की अपने घर में, जहाँ देव स्थान आपका है, आपके घर का मंदिर है उसमें, या जहाँ लॉकर रखते हैं उसमें, या आपके व्यापारिक स्थान में आपको क्रिस्टल से बने श्रीयंत्र की स्थापना करवानी चाहिए, विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके। इनकी स्थापना करने के बाद जब आप नियमित रूप से घर में धूप दीप दिखाते हैं, पूजा करते हैं, उस समय इन श्रीयंत्र को भी आप धूप दीप दिखा करके पूजा करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं। और इस क्रिस्टल के श्रीयंत्र का प्रभाव इतना बड़ा है कि जिसके घर में भी स्थापित हुआ है और विधिवत प्राण प्रतिष्ठित है और उसकी नियमित पूजा की जाती है, तो उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो धन प्राप्ति का तीसरा उपाय वास्तु से संबंधित है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन की कमी न पड़े, तो धन रखने का स्थान आपके घर के उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, और इस दिशा में अपने धन को रखें। चाहे लॉकर बनवाएं, तिजोरी बनवाएं, कबाड़ बनवाएं, जो भी सुविधा हो आपको, आप उसके अनुसार स्थान बनवा करके आप उसमें अपना धन रखें। और आप पाएंगे कि दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक बात का और ख्याल रखना होगा आपको कि जहाँ भी आप धन रखते हैं, जिस स्थान में या जिस ड्रॉवर में धन रखते हैं, कबाड़ में रखते हैं, वहाँ की साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, शुद्धता अच्छी होनी चाहिए, तथा नियमित धूप दीप दिखाया जाना चाहिए। इससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। अब चौथा उपाय मैं बताने जा रहा हूं कि धन की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है। सबसे पहली बात है कि धन का लेन देन करते समय आपके अंदर पवित्रता का भाव होना चाहिए। हाथ जूठे नहीं होने चाहिए, या कहीं ऐसी जगह पर लेन देन न करें जहां जूठा बिखरा हुआ हो या गंदगी फैली हुई हो।
और इसके साथ ही सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि धन लेते या देते समय आपके अंदर अहोभाव होना चाहिए धन्यवाद का। कोई धन दे रहा है तो आप धन्यवाद स्वरूप उसे स्वीकार करें। माता लक्ष्मी को अपनी इष्ट मान करके आप ये कहें कि हे माँ लक्ष्मी, आप मेरे पास आ रहे हैं, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये पाएंगे कि कुछ ही दिनों में आप किसी को धन दे रहे हैं तो भी धन्यवाद दे करके दीजिए, ताकि उसके यहाँ धन की बढ़ोतरी हो, फिर आपका धन वापस आपको मिले। तो एक धन्यवाद के साथ आप ग्रहण करें और आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपके यहाँ धन की वृद्धि होती जा रही है। आपके यहाँ जो धन की रुकावट थी वो भी दूर हो गई और चारों तरफ से जहाँ पैसे बाकी थे वो भी वापस मिलने लगे हैं और आपका व्यापार भी धंधा चलने लगा है, नौकरी भी अच्छी चलने लगी और सब कुछ खुशहाल हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का भंडार हमेशा भरा रहे तो आप घर की सफाई का पूरा ख्याल रखें। घर के प्रत्येक कोने साफ सुथरे हों। ईशान्य कोण हो, वायव्य कोण हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, साउथ ईस्ट का हो, या कोई भी कॉर्नर या कहीं भी कोने में गंदगी फैली हो तो कोने में गंदगी निकाल देना चाहिए। और इसी के साथ भी जब भी आप पोछा लगवा रहे हैं, घर में झाड़ू लगाने के बाद पानी से पोछा जाता है तो उस पानी में नमक या फिटकरी डाल दें और हफ्ते में कम से कम 2 बार तो नमक या फिटकरी डाल करके पोछा लगाएं। अगर रोज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तथा इसी के साथ अपने घर के मुख्य द्वार को, जिसे हम चौखट कहते हैं, उम्रा कहते हैं, उस पे दूध में हल्दी मिलाकर के अपने हाथ से पोछा लगाना चाहिए। और यह क्रिया कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, किसी भी समय शुरू कर सकते हैं। यह कुछ ज्योतिषीय उपाय जो हैं आपकी ज़िंदगी में धन की वृद्धि करेंगे और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। 6वां उपाय धन प्राप्ति के लिए, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन का भंडार भरा रहे तो आपको किसी भी शुभ मुहूर्त से, चाहे वो गुड़ी पड़वा हो, नवरात्रि का पहला दिन हो, दिवाली की रात हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, रवि पुष्य नक्षत्र हो या गुरु पुष्य नक्षत्र हो, या किसी भी शुभ मुहूर्त में, अक्षय तृतीया का भी दिन इस मुहूर्त में आता है। इस दिन से आपको चाहिए कि सुबह स्नान करने के बाद में लाल वस्त्र धारण करके पूर्व की दिशा की तरफ या उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके माता लक्ष्मी की तस्वीर सामने रख करके घी का दीपक जलाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। नियमित श्री सूक्त का पाठ करने वाले के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और किसी भी प्रकार के व्यवस्था ऐसी नहीं आती कि उसे धन के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाना पड़े। अब आपको मैं 7वां और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय ऐसा है कि यह मध्य रात्रि के समय करना पड़ता है। रात को 11:30 से 12:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के शुभ मुहूर्त में ये क्रिया शुरू करें। रात को स्नान करने के बाद पीत वस्त्र पहनना है, यानी पीला वस्त्र पहनना है, पीला आसन रखना है, उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करना है। माता लक्ष्मी की तस्वीर को सामने रखें या मूर्ति हो तो मूर्ति सामने रखें। उन्हें भी पीले आसन पर विराजित करें और उनको पंचोपचार पूजन करें, यानी जल से स्नान कराएं, वस्त्र चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, धूप दीप हल्दी कुमकुम लगा करके फिर उसके बाद आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जप करें। 1 माला हो सके तो 5 माला करें। मंत्र बड़ा हो तो 1 माला करें, मंत्र छोटा हो तो 5 माला करें। आपके समय और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यह क्रिया अगर आपने नियमित करनी शुरू कर दी तो मैं कहता हूं कि कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी और आपके घर धन का भंडार हमेशा भरता जाएगा। इस प्रकार जो हमने आपको 7 उपाय बताए हैं, इन उपायों को करके आप अपनी जिंदगी में धन की कमी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं या जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा मुझसे संपर्क करें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा आपके मन में कोई विचार चल रहा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजें ताकि आपका मैं जवाब दे सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।